एक बार की बात है कि दो बच्चे वह बड़ी मस्ती से एक कुएं में घूम रहे थे। दोनों अपनी पूंछ हिलाते हुए बाकी मेंढकों को अपना खेल दिखा रहे थे। तभी उनकी शैतानियों को देखकर एक वयस्क मेंढक बोला, जितनी पूंछ हिलानी है हिला लो, कुछ दिन बाद एक गायब हो जाएगी। यह सुनकर बाकी सब मेंढक हंसने लगे। दोनों बच्चे फौरन अपनी माँ के पास गए। उस मेंढक की बात बताते हुए बोले, माँ, क्या सचमुच हमारी पूंछ गायब हो जाएगी? माँ बोली, हाँ, यही प्रकृति का नियम है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी छोटी सी पूंछ होती है, पर समय के साथ हम विकसित हो जाते हैं और ये पूंछ गायब हो जाती है और हमारे पैर निकल आते हैं। तब हम कुएं के बाहर भी जा सकते हैं, लंबी छलांग मार सकते हैं और स्वादिष्ट कीड़े मकोड़े भी खा सकते हैं। माँ की यह बात सुनकर पहले बच्चे ने मन ही मन सोचा, इससे पहले पूंछ गायब हो मैं और मस्ती कर लेता हूँ, तालाब के कई चक्कर लगा लेता हूँ और एक से एक बढ़कर करतब दिखाता हूँ। ऐसा सोचकर वह दोबारा मस्ती में घूमने लगता है। वही दूसरे बच्चे ने सोचा, जब ये पूंछ एक दिन गायब हो ही जानी है तो इससे खेलने और मौज मस्ती करने से क्या फ़ायदा। जब पैर निकलेंगे तब मौज की जाएगी। और वह कुएं के एक हिस्से में गुमसुम सा रहने लगा। फिर एक दिन वो दिन भी आ गया जब दोनों बच्चे मेंढक के रूप में विकसित हो गए। दोनों काफ़ी खुश थे और फैसला किया कि वे तालाब से निकलकर बगीचे में सैर करने जाएंगे। पहला मेंढक किनारे पर पहुंचा और तेजी से छलांग लगाकर बाहर निकल गया। वही दूसरा मेंढक छलांग लगाने की बहुत कोशिश करता, लेकिन वह बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, मानो उसके पैरों में जान ही नहीं थी। वह घबराया हुआ वापस अपनी माँ के पास पहुंचा और घबराते हुए बोला, मेरे पैर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा भाई तो बड़े आराम से छलांग लगाकर बाहर निकल गया, पर मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? माँ बोली, बेटे, ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने ये सोचकर एक दिन पूंछ चली जानी है, उसका इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया और चुपचाप कोने में पड़े रहने लगे। मेरे समझाने पर भी तुमने नहीं माना और इसी वजह से तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो गया। जिन अंगों का विकास ठीक से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और अब जिन पैरों का तुम इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे वे भी बेकार निकल गए। मुझे अफसोस है, पर अब तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी कुएं का मेंढक बनकर ही बितानी होगी। तो दोस्तों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये काम हम क्यों करें, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें वो काम करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि हम उसी कार्य को करते करते मजबूत बनते हैं और एक बड़े लक्ष्य के लिए तैयार होते हैं और हम तैयार होकर उस लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं। वर्तमान में जीकर अपने पास जो है उसमें खुशियां मनाएं और उसी के साथ मस्त रहें। भविष्य की चिंता ना करें, जो भविष्य में होगा वो तो हमें मिल ही जाएगा। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।